एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिया सभी ने। इंट्रोडक्शन भी हमने इसका किया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो ना इक्वेशंस दी हुई थी। अब इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इक्वेशंस खुद बनानी है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. वो क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का जब मैं हाफ करूंगी तो वो मेरे पास 36 मीटर आएगा। और बीच में ही उसने एक और इक्वेशन के लिए कंडीशन दे दी, एंड इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मेरे पास ये होता है। अब उसने कहा इसका हाफ मुझे लेना है। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ये किसके इक्वल गिवन है, ये है 36 के इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 36। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसकी नेमिंग कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। देन सेकेंड इज whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। कह रहा है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन है किससे, ब्रेड्थ से। लाइक अगर ये 8 है तो ये 12 हो गई, ये 14 है तो ये 18 हो गई, 4 मीटर ज्यादा है इससे। तो अगर मुझे L और B दोनों को इक्वल करना है, एक इक्वेट करना है, उन दोनों को एक इक्वेशन बनानी है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये L 4 ज्यादा है ना, तो B में मैं 4 ऐड कर दूंगी। L इज इक्वल टू बी प्लस 4, L इज इक्वल टू बी प्लस 4। क्लियर है, तो दोनों लाइक ये 14 था, ये 18, ये 18 था, ये 14 था, तो 14 में 4 ऐड करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होंगे। इसको L प्लस 4 इज इक्वल टू बी मत करना कि L हमें 4 ज्यादा दिया हुआ है। वैसे तो ये चीजें आप 8th 9th 7th में क्लियर कर चुके होंगे, बट किन्हीं को अगर अभी भी प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को, वो ध्यान से देखना कि जो चीज हमें ग्रेटर दी हुई है वो तो एक बार के लिए दे रखी है कि L ग्रेटर है 4 किससे, B से, बट उन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर वो 12 है वो 16 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 12 वाले में ही 4 ऐड करेंगे ना उनको इक्वल बनाने के लिए, तो L इज इक्वल टू बी प्लस 4 होगा। B को इधर ले जाती हूँ तो L माइनस बी इज इक्वल टू 4 आ गया। इसकी नेमिंग कर दी सेकेंड इक्वेशन से। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। वो भी यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके L और B की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो अभी हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स आएंगे, उससे हम इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना दिया हुआ है कि बाय ग्राफ आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं वही टेबल बनाऊंगी, आपने ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे। L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, और इधर मैं लिख रही हूँ L माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। देखो अब अगर मैंने टेबल बनाई यहाँ पर L एंड B, अब L को क्या ले कि B क्या है। अगर मैं L को यहाँ पर 20 ले लूँ तो देखिए B क्या आ जाएगा मेरे पास, 36 माइनस 20 12 हो गया, 16 हो गया आपके पास। और अगर मैं L को 24 ले लूँ, अगर मैं L को 24 ले लूँ, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि बिल्कुल इतना आप 1 ले रहे हैं, 35 बन गया, तो आपको 35 तक पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इतना ट्राई करेंगे कि हमें बहुत ज्यादा आगे तक पॉइंट्स प्लॉट ना करने पड़े। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम ले लेंगे।
और इधर L माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, इधर भी हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं L और B की वैल्यू के लिए। अब देखिए अप्रोक्सीमेट इसी टाइप से इसमें ले लेना। अगर मैं L को 12 लूँ, अगर मैं L को 12 लेती हूँ, ये माइनस हो गया, B इधर प्लस हो गया, तो 12 माइनस 4 8 आ गया। अगर मैं L को 24 ले लूँ तो 24 माइनस 4 20। देखिए 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, इसमें भी 4 का। 24 प्लस 12 36, 20 प्लस 16 36, दैट मीन्स यहाँ तक सही चल रहा है। अब उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही चाहिए वैसे हमें। अब देखिए 20 16 24 12 12 8 24 20, ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं, तो ना मैं 4 का टेबल ही ले लेती हूँ। मुझे अगर 2 का लेना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं 4 का ही टेबल ले लेती हूँ। लाइक 4 8 12 16 20 24 28 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, अब देखिए, अब ये L के लिए मैंने कह दिया और ये मैंने किसके लिए कह दिया, B के लिए कह दिया। L 20 है तो B 16 है, L 20 है तो B आपके पास है 16। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं L 20 B 16। फर्स्ट पॉइंट आ गया। L 24 है तो B 12 है, L 24 है तो B 12 है, 24 एंड 12 ऑर्डर पेयर बना के इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेरे पास एक ही लाइन आ गई। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास ऐसे करके। L 12 है देन B 8 है, L 12 B 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 एंड 8। L 24 L 24 एंड B 20, L 24 एंड B 20, यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब इसके सेंटर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स यही इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ना। यही L और B की वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, 20 एंड 16। L की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 एंड B की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 16। अब आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या थी, L इज इक्वल टू B प्लस 4, L माइनस बी इज इक्वल टू 4 था। यहाँ पे पुट करके देख लो, 20 माइनस 16 क्या 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। 20 प्लस 16 36 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर राइट है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, स्टेटमेंट है उसको 1 बाय 1 रीड करो, 2 इक्वेशंस बनेंगे और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इसके लिए आपको सब कंडीशंस का पता होना चाहिए। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बने, वो जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए पैरेलल लाइंस आए और थर्ड पार्ट के लिए कोइंसिडेंट लाइंस आए। क्लियर है। अब आपको तीनों के लिए कंडीशन, पहले मैं कंडीशन बताती हूँ, तीनों के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आप क्या करते थे, मेरे पास जनरल इक्वेशन होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन थी, कंडीशन थी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सेकंड मैं करती हूँ पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए देखो क्या होगा, पैरेलल लाइंस में होती थी कंडीशन
A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल होता था, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होता था। तो ऐसी कंडीशन में उन दो इक्वेशंस में जो लाइंस ग्राफ बनता था उसमें पैरेलल लाइंस आती थी। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, A1 कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ गई, तो A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे जो दूसरी इक्वेशन बनानी है 2x, तीनों केसेस के लिए 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बनाओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो A2 और B2 मैं लूंगी, मीन्स A1/A2 और B1/B2 आए, वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 ले लूं, तो यहाँ 6 मत लेना, क्योंकि 2/4 और 3/6 तो इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ मैं 6 ले लूं, तो यहाँ पर अब 2 3 जा 6 होता ना, तो 3 3 जा 9 मत लेना। मीन्स हमने दोनों को इक्वल नहीं करना। अगर इक्वल आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, तो दोनों को नॉट इक्वल ही रखना है। तो मैं लाइक यहाँ पर अगर 4 भी ले रही हूँ, तो यहाँ पर आप 7 ले लो, है ना, और यहाँ पे भी आप कुछ भी ले लो, 19 ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखो A1 क्या है 2, इसमें 2/4 नॉट इक्वल टू 3/7। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स इस सिचुएशन में ये जो दो इक्वेशंस हैं, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखो, पैरेलल लाइंस मुझे चाहिए। सेकेंड पार्ट के लिए मैं क्या लेती हूँ, इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कंडीशन मेरे पास क्या थी, A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल हो, बट C1/C2 के इक्वल ना हो। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लाइक 4 ले रही हूँ, तो यहाँ पर भी 6 ले लो, सेकेंड नंबर पे ही मल्टीपल ले लो, ताकि ये दोनों सेम आ जाए। 2/4 1/2, 3/6 1/2। बट ये 16 मत ले लेना, क्योंकि तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप लाइक 15 ले लो, इज इक्वल टू 0। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, बट नॉट इक्वल टू 8/15। 1/2 is equal to 1/2, but not equal to 8/15. It satisfies the given condition of parallel lines, so the lines will be parallel in this situation. Clear है? तो यहाँ पर lines कैसी आ जाएंगी, parallel lines आ जाएंगी। तो उसके लिए जो आपका आंसर आया ये आ गया, आपने ये इक्वेशन बना दी, हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट में उसने पूछा है कि कोइंसिडेंट लाइंस हो, तो ऐसी चीज लाने के लिए मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल हो। तो यहाँ पर मैं 4 लूँ, यहाँ पे मैं 6 लूँ, और यहाँ पर मैं क्या लूँ, 16 लूँ। बट अगर 16 भी आपने गलती से प्लस का ले लिया ना, तो भी -1/2 हो जाएगा, तो भी ये दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में भी लाइन कैसी बन जाएंगी, कौन सी लाइन बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। बट कोइंसिडेंट लाइन में तो मैनी सॉल्यूशन होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन भी ऊपर वाले का देखकर सोच समझ कर लगाएं कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, 2/4 is equal to 3/6 is equal to 8/16. That means 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. तीनों इक्वल है। It satisfies the condition of coincident lines. So the lines will be coincident in this situation for this equation. Clear है बच्चे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5th और 6th हमारा हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट भी रहता है ये क्वेश्चन ना, ट्राइंगुलर रीजन वाला। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 is equal to 0 and 3x + 2y - 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle. देखिए हमें ना दो इक्वेशन दी हुई है, x - y + 1 is equal to 0,
एंड यहाँ दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वो क्या कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस है ना, इससे आप एक ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने पर एक ट्राइंगुलर रीजन बन जाएगा, मीन्स एक ऐसे लाइक ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा। इसके जो ये वर्टिसेस होंगे ना, ये 3 वर्टिसेस आएंगे, तो इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बनेगा, यहाँ ऑर्डर पेयर बनेगा, यहाँ ऑर्डर पेयर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेम ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पहले था एग्जाम्पल में। ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं, हम एक बार ये करते हैं। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और इसको मैं लिख लेती हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब दोनों के लिए मैं क्या करूंगी, टेबल बना लूंगी। अब टेबल बनाएंगे, देखो x एंड y। देखिए, अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 1 आ गई। x को मैंने -1 रखा, यहाँ पर x को -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 0 आ गई। अगर मैंने x को 1 रखा, यहाँ पर 1 रख दो, 1 + 1 2 हो गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। और इसके लिए देखो मेरे पास टेबल क्या बनेगी, अगर मैं y 0 ले लूँ, y 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 12/3 4। अगर मैंने x को 2 लिया, 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस 6 6, 6/2 3 आ गया। उसके बाद अगर मैंने x को 0 ले लिया तो 2y/12, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2, दैट इज 6 आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे यहाँ तक। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ में x एंड y 2 के मल्टीपल्स ही चल रहे हैं मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर मैं 0 कंप्लीट ही ले लूँ। अब 1 to 6 तक ही लेना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी y पर 1 2 3 4 5 6। y में मुझे कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए, x में सिर्फ -1 चाहिए, तो -1 -2 2 तक ले लिया मैंने। अब देखिए x0 y1, x0 y1, तो एक पॉइंट ये आ गया, इसके ऑर्डर पेयर लिख दो, x0 y1। देन x -1 y0, x -1 y0, एक पॉइंट ये आ गया, x -1 एंड y0, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, x1 y2, x1 y2, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया x1 y2, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये एक आपके पास इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -1 के लिए लाइन आ गई। देन हम करते हैं x y जब 0 है तो x 4 है, y जब 0 है तो x 4 है, मीन्स x4 0, x2 y3, x2 y3, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा ध्यान से करना है, x2 y3 ये पॉइंट। एंड थर्ड इज x0 y6, x0 y6, ये पॉइंट हो गया, मीन्स ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास। 1, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, आपके स्ट्रेट जाएगी जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या पॉइंट आ गए, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। देखिए 1 2 एंड 3, इसके 3 वर्टिसेस आ गए, और इसके 3 इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है आपके पास, ये क्या था -1 0, ये नीचे वाला -1 0 है, -1 0, ये क्या है, ये वाला 4 0 है, ये नीचे वाले, और ऊपर वाला क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 3 2 3। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, आप नेमिंग कर दो, चाहे A B C is a triangular region in which A, B and C are the vertices of this triangle and their coordinates are A is equal to 2 3,
b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 40। 1 2 एंड 3 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3.1 करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बेस है ये इस चैप्टर का। इसको क्लियर करने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इनके लिए कंडीशंस पता होनी चाहिए। प्लस कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब होंगे, इनकंसिस्टेंट कब होंगे, सॉल्यूशन किस में वन यूनिक आएगा, किस में आएगा ही नहीं, और किस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अब हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। और इस तरीके से अगर स्टेटमेंट दी हुई है, इक्वेशन बनाकर ग्राफ बनाना और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। एक एक क्वेश्चन आप देखना और उसको प्रैक्टिस करना। जब तक ग्राफ बनाएंगे नहीं तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ओके, बाय बाय।